सबको नमस्कार। आज हम लोग ईएवी का प्रैक्टिकल करेंगे, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। तो उस कड़ी में हम लोग सबसे पहले सीएमपी पॉइंट का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, जिसमें अपर बॉडी यानी हैंड का प्रैक्टिकल पहले सीएमपी पॉइंट पर करेंगे। तो ये आप सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी, जिसमें हैंड का सीएमपी पॉइंट आपको दिख रहा है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द एल वाई मेरिडियन। सो एल वाई मेरिडियन में जो सीएमपी पॉइंट है, द नेम इज LY1-2। तो सभी लोग अपना अपना LY1-2 एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर आएगी, अपना प्रोब से प्रेशर दीजिए LY1-2। तो आई होप नजर आ रहा होगा। थंब ये से। आपको नजर आ रहा है स्किन पे, यस मैम। जॉइंट के नीचे फर्स्ट जोड़, जो थंब का फर्स्ट जोड़ है, जो। उसके यस मैम। नीचे स्किन पे आप जॉइंट के नीचे प्रेशर देंगे। दिस इज द जॉइंट, एंड उसके नीचे आउटर सरफेस से डीप प्रेशर देंगे। पॉइंट डीप में है ना, तो थोड़ा सा हमें डीपली प्रेशर देना पड़ेगा यिन यांग बॉर्डर लाइन पे। किसको किसको पेन हो रहा है इस पॉइंट पर? कितने लोगों को पेन हो रहा है इस पॉइंट पर? हाँ जी मैम, मुझे हो रहा है। शार्प पेन तो नहीं है बट हाँ, जैसे दबाने से हल्का फुल्का जो होता है वो है। दबाने से वो होता है, लेकिन जब हाँ। पेन हो इसका मतलब कि लिम्फेटिक प्रॉब्लम है। ये डायग्नोसिस है कि कहीं ना कहीं लिम्फेटिक ड्रेनेज रुका हुआ है। तो LY1-2 साइड में यहां पर एक मेथी दाना आपने चिपकाना है टेप से, सिंगल मेथी दाना, और इस पॉइंट पर लगा लेना है। ये क्या हो गया? लंग्स का LY, लिम्फ का सीएमपी पॉइंट। सब बोलेंगे LY1-2। LY1-2। तो ये 1-2 है, इसका मतलब 1-1 ऊपर है, और LY1 और 1-1 फर्स्ट फैलेंज पे है। इसका ये मतलब हुआ ना, दो पॉइंट ऑलरेडी ऊपर हमने छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए। नेक्स्ट पॉइंट है LY1-2। तो दिस इज द CMP पॉइंट। अब इसके बाद आएंगे, अभी इसमें लंग्स का CMP पॉइंट देखेंगे, उसी के ऑपोजिट LU10C। ठीक। देखिए 10 क्यों है? क्योंकि ये यहां पर आके फिनिश होती है ना मेरिडियन, लंग्स मेरिडियन नेल के पास फिनिश होती है, जो कि LU11 है, लास्ट पॉइंट। तो हमारा LU11 आता है इस जगह, है ना? ये LU11 है, और LU10 10C। सी। 10C आपने लगाना है। प्रेशर दीजिए 10C पर, LU10C पर प्रेशर देंगे। पेन आ रहा है? हल्का हल्का इसमें है। देखिए LU का 10 नंबर पॉइंट कहां पर है? इस जगह। ये जो पॉइंट है ये लंग्स का 10 नंबर पॉइंट है। और इसके बाद जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट के बोथ साइड यहां पर है, ये है A, 10A, फिर बीच वाले जोड़ के ऊपर 10B, और ये जो CMP पॉइंट है दैट इज 10C। ठीक ये है। जॉइंट के उसके बीच ऊपर 10D भी है, और उसके बाद 11 है। तो हमें अभी यहाँ पर सिर्फ ओनली CMP पॉइंट को लेना है। ठीक है, तो सबने लगा लिया LU10C CMP पॉइंट। यस मैम। कितने लोगों को पेन मिला इस पॉइंट पे? कोई है जिसको यहाँ पर थोड़ा पेन मिला पेन है? है। हैं? प्रेशर दिया कि नहीं?
बिना प्रेशर दिए यस। डायरेक्ट नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा कि जल्दी से मेथी दाना लगा लिया यस, पहले पहले। प्रोब से। हाँ, पहले पॉइंट को ढूंढिए, चेक करिए, फील करिए। तो LU10C, कितने लोगों को पेन आया इस पॉइंट पर? और मेथी दाना लगा लिया? सबने लगा लिया मेथी दाना? यस मैम। एक ही आवाज आ रही है बस। नो मैम, मुझे इस पे पेन नहीं है, LY2 पे था मैम पेन। LY2 तो हमने लगवाया ही नहीं। 1-2 बोल रहे होंगे। यस, LY 1-2 था। 1-2 लगाया था हमने, LY2 नहीं लगाया। अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन पे आई है। तो LI का CMP पॉइंट कहाँ पर है? विच इज द CMP पॉइंट ऑफ LI1B। LI1B? मोस्ट ऑफ हम्म। द केस में मेरिडियन के पॉइंट पित्त जॉइंट के ऊपर है। आयुर्वेदा का पित्त जॉइंट या फिर पित्त फैलेंज हम्म। पे है हम्म। ज्यादातर में। तो आप देखोगे सारी फिंगर में यही नजर आ रहा है, लेकिन लिम्फ और लंग्स में ऊपर वाले जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट के नीचे था, है ना? फैलेंज सेम है मगर एरिया अलग है। तो LI का LI1B, सबको यहाँ पर प्रेशर दीजिए प्रोब से। प्रोब को यूज करना है। जिनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर पेन मिलेगा LI1B पे। आगे पीछे यस थोड़ा मैम, बहुत ज्यादा पेन है मैम यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन है, टच पेन है, तो इसका मतलब इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको CMP पॉइंट, यहाँ पर मेथी दाना लगा लीजिए। अब आते हैं एंडी मेरिडियन पे। तो एंडी मेरिडियन पे 3 CMP पॉइंट है। ND1B तो है ही, इसके अलावा ND3A और ND4। ND3A हेड में पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका CMP है। यानी ND3A से पॉइंट से, प्रेशर से पता चलता है कि जो गैंग्लियन हेड से जो नर्व निकली है वो निकल के गैंग्लियन बनाती है। तो वहां पर कोई डिजेनरेशन है यदि, तो इस पॉइंट पे पेन मिलेगा। और ND4, ये क्रेनियल नर्व का CMP पॉइंट है। जितनी क्रेनियल नर्व है, तो उनका, उनमें अगर किसी भी क्रेनियल नर्व में कोई डिजेनरेशन है तो इसमें आपको पेन मिलेगा। तो सबसे पहले 1B को प्रेशर देंगे, CMP पॉइंट को। ND1B को प्रेशर देंगे। दिया प्रेशर। यस मैम। इसके बाद ND3A। ND3A ND3 और 4 के बीच में आएगा। तो आप इसको कैसे ढूंढेंगे? इसको ढूंढने का तरीका ये है कि पता है यहाँ ना, पर हाँ। 3 फिंगर रखिए। पहली यहाँ, फिर मिडिल फिंगर, और थर्ड फिंगर यहाँ पर। तो ये जो बीच वाला है, इसको प्रेशर दीजिए। मैम ये वायनम में इंडेक्स इसको और 0। मिडिल के बीच में आ रहा है ना। यस, तो वायनम में इसको 1 नंबर, ND0 1 2 कहते हैं। ये 0, ये 1, ये 2। और ये डॉक्टर वॉल का 3 3A और 4 पॉइंट है। ठीक है, तो 3A बता रहा है कि हेड से जो गैंग्लियन निकल रहे, जो हेड से नर्व निकल के गैंग्लियन बनाते हैं हेड अंदर, तो उस में कोई भी डिजेनरेशन है तो इस पॉइंट पे पेन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा इस मैम, पॉइंट। एक क्वेश्चन था। हम्म। क्योंकि डॉक्टर वॉल के 2 पॉइंट का जो स्पेस है वो बहुत कम है, और यदि हम फिंगर से ऐसे टच कर रहे हैं
मिडिल हम्म। फिंगर वाला आप जो पॉइंट बता रहे हो, YNM वाले पॉइंट्स, हम्म। तो इसमें तो स्पेस बहुत ज्यादा है, तो उस पॉइंट को हम कैसे ढूंढेंगे? स्पेस ज्यादा, ये देखिए ना, हमने ऐसे किया। हम्म। अब ये पॉइंट पे, यहाँ पे प्रोब रख के आप प्रेशर देके देखिए, स्पेसिफिक पॉइंट टूवर्ड्स द बोन, सीधा नहीं करना है, जी जी। टूवर्ड्स द बोन आपको प्रेशर देना है। तो जो मोस्ट पेनफुल पॉइंट होगा वही होगा, बट इसी एरिया में होगा, है ना। मैम, लास्ट टाइम तब हमारी ये क्लासेस चल रही थी संस्थान की, उस हम्म। वक्त मैंने ये पॉइंट ढूंढने की कोशिश की, तो मैम मेरे मिडिल फिंगर में इंजरी हो गई, और तब से मेरी मिडिल फिंगर के पिथ जॉइंट पर पेन है। वो उस वक्त यहाँ थोड़ा सा फूल गया था, मैंने थोड़ा सा ज्यादा प्रोब शायद दबा दिया था। इतना भी मत दबाइए कि इंजरी हो जाए भाई। नहीं मतलब इतना नहीं दबाया था, पर पता नहीं क्यों वो दबाने से मेरे होगा। मिडिल फिंगर में तब से पेन आ गया था। देखिए, ये सीख है। जब आप ट्रीटमेंट करने बैठेंगे, पेशेंट आपके सामने होगा, तो कितना दबाना है। देखिए, ये चीजें, गलतियां हमें सिखाती हैं, है ना, कि हमने क्या किया, पेशेंट के साथ ऐसा ना करें। आप ऐसे मिडिल में भी दबा रहे हैं, तो उतना ही दबाएं जितना सहनीय हो, पेशेंट भी है ना, पेशेंट बियर बेयर कर। कर सके। ठीक है। मैम सर ने ये भी बोला था कि यहाँ पे मिनी चक्रास होते हैं तो इनको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया और हमारा। मैम अब ये इसके बाद ये ND4, ND4 दबाइए, चलिए। 3A हो गया, 4 दबाइए। टूवर्ड्स बोन दबाना है, देखिए। और ये मोटी साइड से दबाना है, यहाँ पर पतली साइड से मत दबाइएगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये ND4 ऐसे प्रेशर दिया। ठीक है। कई बार सर्वाइकल के केस में यहाँ पर अगर हैवीनेस है, इस जगह मेरे ऑक्सीपिटल दोनों एरिया में, तो भी यहाँ पर दर्द मिलता है, हम्म। इस जगह। तो ये मेथी दाना यहाँ पर, चूंकि एरिया वैसा है, तो इसके बजाय स्टार मैग्नेट ज्यादा अच्छा काम करेगा। बट अगर पिन पॉइंट पे, स्पेसिफिक पे मेथी दाना लगाएंगे तो वो भी काम करेगा। बट आपका पॉइंट बिल्कुल सिलेक्टेड होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। मैम पेन है यहाँ पर। दोनों में पेन है मेरे तो। मैम ये जैसे थोड़ा सा है, पाम की साइड, डोर्सल, ये पाम नहीं, डोर्सल साइड है, तो फिर उस पे मटर का दाना लगा सकते हैं। नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मटर का दाना काफी बड़ा हो जाएगा, छोटा मटर का दाना लगा सकते हैं। ये स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने ND1B, ND3A और ND4, ND4 पे पेन है अलग सा। ठीक है। हमने, आपने क्या पढ़ा था, अगर कमर में दर्द हो, मान लीजिए CMP पे पेन है आपके, ND1B पे, और आपको कमर में दर्द हो रहा है, तो अगर CMP पेन कर रहा है, तो फिर आप कमर के लिए कौन सा, कमर या पैरों के लिए ND1 लेंगे। अगर गर्दन में तकलीफ है, तो ये ND2 लेंगे। ये देखिए, ND2 की लोकेशन टूवर्ड्स द बोन, दिस इज, इस शाफ्ट के नीचे, दिस इज ND2। ये आपके नेक की तकलीफ के लिए, नेक के लिए बेसिकली यहां पर, यहां से लेकर यहां तक मेथी हम से। लोग सारे पॉइंट चेक करते हैं। जो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है वो यूज करते हैं। वैसे ND2 यहाँ पर है, बट कई बार यहाँ भी तकलीफ मिल जाती है, इस जगह। मैम यदि नेक की कोई प्रॉब्लम हो, तो जो आपने ये एरिया पूरा बताया है जहाँ आप चेक करते हो, उस पूरे पे मेथी पट्टी लगा सकते हैं? हाँ, जनरल मेथी पट्टी कम काम करेगी, क्योंकि वो पूरे स्पेसिफिक पॉइंट को नहीं प्रेशर देगी। तो ओके। इसको कहते हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम पेन हो इस एरिया में, वो पॉइंट लीजिए प्रोब से। यानी ND3 को भी चेक करिए, और ND2 को भी चेक करिए, 2 और 3 के बीच में भी देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा पेन हो, गर्दन के तुरंत आराम आता है पॉइंट से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो ये मैम आपने तीनों पॉइंट ND मेरिडियन के लगा लिए, मिल गए CMP। ND3A के लिए मैं कुछ बताऊं मैम? मतलब, बताइए। हाँ जी मैम, मैंने सिंगल बुक में पढ़ा था ND3A और लिवर 5 UTI के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और मैंने इसको लगाया मैम, तो मुझे आराम लगा था। ओके, वेरी नाइस। तो
हाँ जी मैम। बहुत बढ़िया। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, यानी जो यूटीआई है वो इंटरनल ना रहा होगा, नर्व से रिलेटेड रहा होगा। और अगर देखा जाए तो ND3A की जो लोकेशन है ना, वो किडनी का करेस्पॉन्डेंस भी आता है वहां पर। हम्म। तो आप किडनी का करेस्पॉन्डेंस करके भी आपको यही एरिया मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मिडिल फिंगर में दो मेरिडियन कल हमने देखी थी, CI और AD। तो CI का CMP पॉइंट, CI 8D। क्या है CMP पॉइंट? 8D, यानी पेरिकार्डियम का CMP पॉइंट है 8D। तो इसको लगाएंगे। प्रेशर दीजिए सभी लोग CI मेरिडियन के 8D पे। ये ब्लड वेसल के बारे में बताएगा। CI मेरिडियन, डॉक्टर वॉल ने बोला कि ये ब्लड वेसल के बारे में बताता है हमारी बॉडी में। और यहाँ पर मेथी दाना लगा लीजिए। यिन यांग बॉर्डर पे मिलेगा। इसके जी। बाद एलर्जी मेरिडियन का AD1B CMP पॉइंट है। दूसरी साइड, फिंगर के दूसरी साइड दिख रहा है ना फोटो में, आप लोग को नजर आ जी रहा है? मैम। ये देखिए, यस। ये है AD, स्मॉल फिंगर साइड। तो इस पे हम्म। प्रेशर दीजिए। यूजुअली इस पे पेन मिलेगा। अगर ब्लड लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम है तो दोनों पे मिलेगा। ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है तो भी दोनों में मिलेगा। कल मैंने जैसे रुमेटाइड ऑर्थराइटिस के बारे में बताया था, उसमें भी दोनों में पेन मिलेगा। प्रेशर हो गया, CMP पॉइंट CI और AD पे। जी। मेथी दाना लगा लिया आपने सबने। यस। नेक्स्ट है OR मेरिडियन का CMP पॉइंट। रिंग फिंगर में थंब साइड OR मेरिडियन है, यानी ऑर्गन डीजनरेशन मेरिडियन। प्रेशर देके बताइए, क्या किसी को पेन है यहाँ पर? मैम मेरे तो इसमें बहुत पेन है दोनों साइड, TW पे भी और OR पे भी। सरिता जी आप ना अवेयर हो जाइए अब, क्योंकि TW1B इंडोक्राइन ग्लैंड का पॉइंट है, जी CMP पॉइंट है। और OR यानी किसी इंडोक्राइन ग्लैंड में डीप लेवल पे कोई डिजेनरेशन है। मैम मुझे भी पेन है। हाँ, तो आप लोग इस पॉइंट पे डेली लगा के रखिए। मैम क्या करूं? डेली, स्टार मैग्नेट। डेली मेथी दाना, स्टार मैग्नेट लगा के रखिए। ओके मैम। टोन सीडेट नहीं इसके बता रही हूँ, क्योंकि टोन सीडेट करने ठीक है। के लिए आपको इन्फ्रेंस निकालना आना चाहिए। आप इन्फ्रेंस निकाल के टोन सीडेट कर सकते हैं। तो दोनों हेलो। पॉइंट OR1B, OR का CMP पॉइंट और ट्रिपल वार्मर का एक 1B, सेकंड। ये हेलो। OR पे इंडोक्राइन तो ग्लैंड्स की मेरिडियन है। बहुत पेन है। एक सेकंड। जी हेलो। सरिता। हाँ जी। मैम एंडोक्राइन से मतलब यहाँ पर यदि किसी को यदि किसी की ओवरी और यूट्रस रिमूव है तो उन्हें भी पेन आएगा? हाँ आ सकता है, अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस है तो आएगा। जी। तो ऐसे में आप 1 नंबर पॉइंट, ट्रिपल वार्मर का 1 नंबर पॉइंट भी चेक करके देखिए कि क्या वहां पर पेन है। और वहां पेन है तो वहां भी लगाइए। 1 नंबर पे पॉइंट नेक, नेल के साइड में होगा। ठीक है।
अब रह गया हार्ट और एसआई। हार्ट का सीएमपी पॉइंट वात जॉइंट के नीचे है। अब आप देखो, ये अकेला हैंड का सीएमपी पॉइंट है जो वात जॉइंट के नीचे है, H8C। तो H8C सीएमपी पॉइंट है हार्ट का, यिन यांग बॉर्डर पे अंदर के साइड, थंब साइड। सबको मिल गया H8C? कोई ऐसा है जिसको H8C नहीं मिला? मैम मैम पित्त जॉइंट होगा कि वात जॉइंट? अच्छा, वात जॉइंट कहाँ है? ये देखिए, ये है वात जॉइंट, ये सॉरी, ये जो जॉइंट है दिस इज वात जॉइंट ना। हम्म। तो ये बीच वाला है जॉइंट है पित्त जॉइंट है ये। हाँ वही आपने वात जॉइंट बोला ना, पित्त जॉइंट के अच्छा, नीचे एच सी है ना। पित्त जॉइंट के नीचे मिलेगा H8C। हाँ। और स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन में ऑपोजिट साइड क्या है? SI1B, SI का सीएमपी पॉइंट। लगा लीजिए, सबने प्रेशर देना है। SI मेरिडियन के 1B पे अगर पेन है तो SI में या तो आपको सिडेट करने की जरूरत है, SI मेरिडियन, या हो सकता है शोल्डर में पेन आ रहा हो, SI मेरिडियन शोल्डर के पीछे से होके आती है तो भी यहां पर पेन आएगा, चाहे मेरिडियन के पाथवे में हो प्रॉब्लम या फिर ऑर्गन के अंदर। तो चलिए सब दिखाइए, अपना हैंड दिखाइए, शो मी योर हैंड। सेकंड। मेरा हैंड देख लीजिए पहले। ये क्या है? LY, बोलिए, मैं पॉइंट दिखा रही हूँ, बोलिए। LY1-2। वेरी गुड। व्हाट इज दिस पॉइंट? लंग्स, लंग्स का 10C। 10C। जोड़ के नीचे है, जोड़ के ऊपर होगा तो 10D, जोड़ के नीचे तो 10C। फिर ये पॉइंट, नाम बताइए। LI। हाँ, LI है, ये बिल्कुल LI मेरिडियन है। और एलआई LI वन का एलआई वन बी 1B, वेरी गुड, LI1B CMP पॉइंट। फिर दूसरी साइड, इंडेक्स फिंगर में एनडी, ND एनडी मेरिडियन। 1B, तो इसमें 3 CMP हैं, 1B, दूसरा 3A, 3A, और नेक्स्ट 3, 4। 4, 4, 3A और 4, ये 3 CMP हैं। इसके बाद मिडिल फिंगर में आएंगे तो 80, ये कौन सा पॉइंट है? विच पॉइंट इज इट? CI। 80, CI, CI, CI 8D। CI 8, यस, 8D है ना। इसको कैसे याद करें? क्योंकि देखिए 9 नंबर यहाँ आता है और 9 के पहले 8 आता है, तो 8 और 9 के बीच में ही होगा, तो 8ABCD में से ही होगा। तो ये 8D है। इसके बाद रिंग फिंगर में आएंगे तो OR मेरिडियन, और इधर ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। PW मान, इधर OR मेरिडियन का 1B और ट्रिपल वार्मर का भी 1B, 1B। तो OR और ट्रिपल वार्मर दोनों का ये 1B पॉइंट दोनों साइड हो गया। हार्ट और SI की फिंगर में आएंगे, स्मॉल फिंगर में, तो हार्ट मेरिडियन, 8C है। पित्त ज्वाइंट के हाँ, H8C। ये लोअर साइड में। हाँ, ये जोड़ के नीचे के साइड है। नीचे की और SI का 1B। B। तो सब लोग अपना हैंड दिखाइए, ऐसे दिखाइए, हैंड दिखाइए। मैम मैंने नहीं लगाया, खाना बना रही हूँ।
बाकी जिसने लगाया है वो कुछ बोलेंगे तो आपकी स्क्रीन नजर आएगी। हाँ ये बेटा, क्यों, क्या हो गया? सरिता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने को। हम्म। बाकी लोग दिखाइए, जो लोग जिन्होंने लगाया है वो प्लीज दिखाए, कुछ बोलिए तो दिखेगा। जी मैम, ये मैंने लगाया है। पास लाओ हैंड अपना। ये है, ओके। और ये LI। ठीक है। LI। LY। अच्छा, ये नीचे कौन सा पॉइंट लगा है LI मेरिडियन में? ये, ये तो ND है। हाँ और जी, आगे? ये LI1B। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो ठीक है। और कोई? रेखा जी। यस मैम, लगाए तो हैं वो एक दो थोड़ा मिस हो गया। ये LY है, हाँ हाँ। और इधर LI और LU 10, और ये वाला LI। हम्म। दिख रहा है, आप बोलती जाइए। और इधर मिडल फिंगर में आ गए, फिर AD और CI का और CMP है। ND कहाँ है? ND ND तो इधर आएगा मैम। तो वो कौन दिखाएगा? वो लगा नहीं, इसलिए नहीं। ND में कितने CMP हैं? ND में 3 तीन। CMP बताया आपने। तो तीनों दिखाइए। ये एक तो मैम इस जॉइंट के इधर आएगा, और एक जॉइंट के ऊपर और एक जॉइंट के नीचे, तीनों नहीं नहीं नहीं, CMP आएंगे। CMP एक ही यहाँ पर आता है, बाकी दोनों तो ये आएंगे। देखिए मेरा हैंड देखिए। अच्छा हाँ, ये मिडल, ये इधर इधर जो लगाए, ओके ओके। ये जो मिडल फिंगर और इधर रिंग फिंगर के बीच में जो 3 पॉइंट बताए थे। मिडिल रिंग नहीं है, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ है। मिडिल फिंगर का उधर दिख रहा है, लेकिन ये है टूवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। जो इंडेक्स फिंगर की ये मेटाकार्पल बोन है, कौन इससे है? टच होना चाहिए। ओके। ठीक है, बीच में गड्ढे में नहीं आएगा। हम्म। ये बोन पे टच होना चाहिए, प्रेशर इसका बोन पे आना चाहिए। ओके। मैम प्लीज ये मेरा चेक कर लीजिए। हम्म। ठीक है, ठीक लग रहा है। बस ND का 3 है और 4 वो तो आप खुद ही चेक कर पाएंगे जी कि जी ये इंडेक्स फिंगर की मेटाकार्पल बोन से जी, टच हो वही रहा है या जी, नहीं। ये इसी तरीके से किया, ये देखिए, ये 3 फिंगर हमने ऐसे रखा, हाँ हाँ हाँ। और ठीक है। ये ओके। टूवर्ड्स द इंडेक्स फिंगर, हाँ जी। और ये बाकी सब ठीक है। हाँ जी। थैंक यू मैम। ये इंडेक्स फिंगर में आपने यहाँ पर कौन सा लगाया है यशवती? ये इंडेक्स फिंगर में मुझे पेन था, तो ये मैंने एक तो ये 1 लगा लिया, अच्छा। और एक ये दूसरा वाला पॉइंट क्या है, ये एनडी का। ND1B। एनडी, हाँ जी, ये मैंने पेन था तो मैंने लगा लिया ये। और एक और दिख रहा है मुझे। नहीं नहीं मैम, ये 2 लगाए हैं, और ये हमारा सीएमपी पॉइंट है। कौन सा ये CMP तीनों तो पॉइंट हमारे है? एनडी का। दिखाइए, फिर से बोलिए, कहाँ CMP पॉइंट लगाया आपने? एक तो ये लगाया है, हाँ। और यहाँ दोनों जगह पेन था, आपने यहाँ चेक कराया था ना अभी कि यहाँ भी यदि आपको अच्छा पेन है तो ये। अच्छा अच्छा, दैट वे। जी जी जी। ठीक है। और किसने लगाया है? ठीक है मैम, इनकी पोजीशन ठीक है। ठीक है। थैंक यू। और किसी ने लगाया है? बड़ी वीक क्लास है भाई, बाकी लोग देख रहे हैं। बाकी लोगों को मैम प्रैक्टिस मैंने लगाया। है। शुभदा जी। हाँ, ओके, दिखाइए, बताती जाइए नाम पॉइंट का। ये LU इलाई, पॉइंट का सॉरी नाम नहीं याद है? LULY, अच्छा। ये LI, ये ND, ओके। ND का नीचे भी है, ये ओके। UCI, हम्म। ये AD, हम्म। ये OR, ओके। ये
TW, ओके। ये हार्ट का, ओके। और ये ऐसा। ठीक है। आपको अभी किसी भी पॉइंट का नाम नहीं याद हुआ कि 1B, 8D, 8C, किसी का भी याद नहीं हुआ? एक आध तो याद कर ही सकते हो आप, है ना? और किसी ने लगाया? अब हम लोग लेग का, फुट का लगाएंगे। अपना अपना फुट खोल लीजिए, पैर मोड़ के बैठ जाइए। चलिए फुट में देखते हैं सबसे पहले स्प्लीन एंड लीवर। तो डॉक्टर वॉल ने स्प्लीन मेरिडियन को पेंक्रियाज मेरिडियन कहा है। ओनली राइट साइड होती है पेंक्रियाज, लेफ्ट में तो स्प्लीन ही रहेगी। राइट साइड को पेंक्रियाज कहा है डॉक्टर वॉल ने। तो पेंक्रियाज मेरिडियन पे हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का मेटाबॉलिज्म जो भी हो रहा है, उनके पॉइंट्स हमें पेंक्रियाज मेरिडियन पे मिलेंगे। तो पेंक्रियाज का 1A और लीवर का 1A, ये दोनों पॉइंट अपने पैरों में चेक करेंगे सभी लोग। प्रोब से दबाइए। थंब के नेल के नीचे जो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर, यहां पर साइड से यिन यांग बॉर्डर लाइन पे पेंक्रियाज 1A, लीवर 1A। कौन सा पॉइंट है? लीवर 1A PN1A। और यस, पैनक्रियाज 1A। पेंक्रियाज 1A और लीवर 1A, दोनों पॉइंट को चेक करके यहाँ पर मेथी दाना लगाएंगे। फिर से 10 पॉइंट काट लीजिए। और आपने अगर हैंड में लेफ्ट साइड लगाया है तो पैर में राइट साइड लगा लीजिए, और हैंड में राइट साइड लगाया है तो पैर में लेफ्ट लेफ्ट साइड लगाएंगे। ठीक है? तो मैम ये रिपीट कीजिए प्लीज, आप ये क्या बता रहे हैं? अभी आपने CMP पॉइंट हैंड में अगर लेफ्ट साइड लगाया है जी। तो फुट का राइट फुट ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। ओके, इसका मैम कुछ कनेक्शन है? हाँ, मतलब सेम साइड लगाएंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी काम नहीं करेगी दोनों एक साथ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है बॉडी। ऑपोजिट में लगा लीजिए। तो PN1 है और लीवर 1 है, दोनों को प्रेशर देंगे। और मैम प्रैक्टिकली हम किसी को लगाएं तो हमेशा ऐसे ही लगाएंगे कि एक नहीं लेफ्ट नहीं, और? प्रैक्टिकली तो हम लोग या तो हैंड के लगाते हैं या फुट के लगाते हैं। तब तो जी दोनों साइड लगाते हैं, है ना? जी जी जी। तो यहाँ पर आप अपना अपना चेक करिए। देखिए ये इधर और इधर मेरा दिख रहा है अंगूठा आप लोगों को? दोनों साइड बिल्कुल नेल का बॉर्डर जॉइंट के ऊपर रहेगा। इस पे बहुत पेन मिलता है। पेंक्रियास PN1 है और लीवर 1 है, इस पे मेथी दाना लगा लीजिए। और आपको ना इसका फर्क पता चलेगा कल तक। आज जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, इसका आप सबको कल फीडबैक देना है। तो जिसने नहीं लगाया वो फीडबैक नहीं दे पाएगा। तो जो लोग भी काम करते हुए कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप कभी नहीं सीख पाएंगे, थेरेपिस्ट नहीं बन पाएंगे अगर लगाएंगे नहीं तो। या जो लोग बेड में लेट के देख रहे हैं, मैम लगा के फोटो भेज देंगे तो वो चलेगा मैम, आधा घंटा में फ्री हो गए। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। लगाना जरूरी है। या श्योर मैम। नहीं, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है। बेड में लेटे हैं, रेस्टिंग टाइम है, चलो क्लास देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब लोग पहली फिंगर पे, फर्स्ट फिंगर पे, इसमें पहली जो मेरिडियन है वो JD मेरिडियन है, थंब साइड, पहली उंगली पे, सेकंड फिंगर पे।
इंडेक्स वाले टो पे। तो JD1B, देखिए JD1B CMP पॉइंट है, जहां पर लेडीज की टो रिंग भी आ जाती है उस जगह। अच्छा, पैरों में थोड़ा सा जॉइंट ढूंढना मुश्किल ज्यादा होता है हैंड की बजाय, फिर भी ढूंढेंगे JD1B, और यहां पर पॉइंट आप मेथी दाना चिपकाएंगे। मैम ये फुट की पोजीशन चेंज हो गई है। हाँ, ये मैंने दूसरा फुट लगा दिया क्योंकि ऊपर वाले फुट में JD मेरिडियन नहीं बनी हुई है। ओके। बट आप इसमें यहां पर अगर लेते हैं तो कहाँ लेंगे? इस जगह, ओके। टू साइड। JD1B है ना, थंब साइड हो गया। थंब साइड। हम्म। इसके बाद उसके ऑपोजिट है स्टमक का मेरिडियन, तो स्टमक का 44B इसका CMP पॉइंट है, 44B। 4B। ठीक है, मान लीजिए अगर वाइवा में पूछा जाता है मैम जेडी पॉइंट पर यदि बहुत ज्यादा पेन हो तो इसका मतलब कि आपके कोई ना कोई जॉइंट में प्रॉब्लम है। मैम वो बैक में डिजनरेशन है मेरा। हाँ, तो इसलिए पेन तो आएगा ही JD मेरिडियन पे। जी मैम, सडेट करना चाहिए। हाँ जी, मेथी दाना। मेथी दाना ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि हमें यहाँ प्रेशर की जरूरत है, प्रेशर देना है। फ्लूइड के लिए जेडी मेरिडियन को टोन करते हैं कि सिडेट करते हैं? किसके लिए? घुटने में साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, कट कट की आवाजें आती है जॉइंट्स में। उसके लिए कौन सा पॉइंट लगाएंगे घुटने के लिए JD का? मैम मैं 1 लगाती हूँ और 1B लगाती हूँ, मैम लोकेशन याद नहीं है। मतलब पित्त जॉइंट का नीचे, पित्त जॉइंट का नीचे वाला जो पॉइंट है वो लगाती हूँ, और 1 अभी, लगाती हूँ। हाँ 1 ठीक है। अब देख लीजिए, अब JD का लोकेशन देख लीजिए। हाँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा JD का लोकेशन, JD1B का। पित्त जॉइंट के ऊपर, नेल की तरफ, ऊपर मतलब टुवर्ड्स नेल, नीचे मतलब टुवर्ड्स फुट। मैम, एक सीएमपी पॉइंट और एक 1 नंबर लगा रहे हैं। हाँ, गेट बंद अभी कर तो दो हम जान। लोग ओनली CMP पॉइंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आस्किंग इज कि वी नीड टू टोन इट और सिडेट इट। नहीं, सिडेट ही करते हैं, पुराना हो जाता है तब टोन करते हैं। ओके मैम। अदरवाइज आप मेथी दाना लगाइए, बहुत अच्छा काम करता है। बेटर दूसरी मैम, साइड थैंक यू मैम। स्टमक 44B लगाएंगे, CMP पॉइंट उसी का, JD वाली लाइन में ही, JD1B के ऑपोजिट स्टमक 44B। उसके बाद मिडिल टो में आएंगे तो फाइब्रॉइड मेरिडियन है थंब साइड, और स्किन मेरिडियन है स्मॉल फिंगर साइड। तो फाइब्रॉइड का कौन सा पॉइंट आएगा? हम लोग लेफ्ट वाले फुट पे देख लेते हैं कि फाइब्रॉइड का कौन सा पॉइंट आएगा। फाइब्रॉइड में 2 CMP हैं, 1B और 1C। तो फाइब्रॉइड मेरिडियन पे दे आर 2 CMPs। तो जैसे आपके हैंड्स में ND मेरिडियन में 3 CMP थे, सिमिलरली फाइब्रॉइड मेरिडियन में 2 CMP पॉइंट है, 1B एंड 1C। तो दोनों आपके पित्त जॉइंट के अगल बगल हैं। लगा लिया सबने? प्रेशर देख के ढूंढ लिया, प्रेशर मिला? इवन आई एम डूइंग विद यू, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूं, मैं खुद भी कर रही हूं। इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके ऑपोजिट में स्किन मेरिडियन है, स्किन का 1-3। सब बोलेंगे 1-3, बोलिएगा तो याद हो जाएगा। 1-3। 1-3। लिम्फ मेरिडियन में था ना 1-2। तो मैम ये सेम फुट पे ही हम दोनों साइड लगाते जाए, जैसे अभी इधर स्किन लगाया और उधर फाइब्राइड लगाया। अभी आपने फाइब्रॉइड लगाया था पहले, अब स्किन का हाँ। लगा रहे हैं, तो हाँ अब जी। उसकी दूसरी साइड स्किन का 1-3। ओके।
जिसको जिसको स्किन मेरिडियन में पेन है, 1-3 पे, वो लोग नोट कर लीजिए किस किस पॉइंट पे पेन है। अपना अपना नोट कर लीजिए कि किस किस सीएमपी पे पेन आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो फिंगर है उसमें फैटी डी मेरिडियन एंड गॉलब्लैडर मेरिडियन। तो थंब साइड है फैटी डी जनरेशन मेरिडियन, ये देखिए फैटी D1B, सेम सीएमपी जैसे वो था उसी तरह आ जाएगा यहाँ पर, फैटी D1B रिंग टू में। ठीक है। और बाहर के साइड गॉलब्लैडर का 43B। तो जितनी ऐसी मेरिडियन है जो नेल पे खत्म हुई है उनका B नंबर है, आप देखो। यस। तो फैटी D1B और स्किन और गॉलब्लैडर 43B, तो दोनों पॉइंट आपने लगा लिए। अब इसके बाद आएंगे किडनी और यूबी की चैनल पे। गॉलब्लैडर का हो गया पॉइंट आपका। गॉलब्लैडर वाले पॉइंट पे ज्यादातर लोगों को पेन मिलेगा, मोस्टली लोगों को जीबी पॉइंट पे पेन मिलता है। यस मैम, बहुत ज्यादा है। किसके बहुत ज्यादा है, सुनीता? जी मैम, या तो वो बोन पे जा रहा है इसलिए, मे बी। फिंगर छोटी होती है, थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है जी मैम। स्पेसिफिक पॉइंट, और मैम बहुत ज्यादा जनरली आपको प्रोब से पहुंचने की जरूरत नहीं कि अपना आपने दबा दबा के फिंगर ही इंजर्ड कर दी। मैम आप बोल रही मैम हैं जिनको जिनको पेन जनरली होगा उन्हें क्या दिक्कत होगी, अभी आप जो पूछ रहे हो? तो जीबी क्या है, हाइपर एक्टिव रहती है ना, तो आंखों में दर्द, मुंह कड़वा, चिड़चिड़ मिजाज आपके, सिर में दर्द। ओके। गॉलब्लैडर मेरिडियन हेड के ऊपर से जाती है, याद रखिए। और मैम जिनका जीबी निकला हुआ हो? उनको भी मिलेगा। एनर्जी तो होगी ना। हम्म। मेरिडियन थोड़ी ना कहीं जाती है, जितना सर्जरी करा लीजिए मेरिडियन तो वहीं रहेगी। जी। मैम ये सारे सीएमपी पॉइंट लगा के रखे जा सकते हैं डेली? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा किडनी का लगाइए, किडनी का 1-3। जवाब आ गया। किडनी का 1-3 लगाइए। पहले ढूंढेंगे, पहले प्रेशर देंगे फिर लगाएंगे। और उसी के दूसरी साइड यूरिनरी ब्लैडर का 66B। तो आप पहले पित्त जॉइंट ढूंढिए, उसके ऊपर लगाइए, थोड़ा जॉइंट मिलता नहीं है। फिंगर को बेंड करिए हल्की सी, जॉइंट ढूंढिए और फिर मेथी दाना लगाइए। मैम ये इनर साइड होगा ना कौन किडनी का सा? तो? किडनी का इनर साइड, यस। जी। यूबी आउटर साइड। तो किडनी यूबी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है सब इससे सॉल्व होगी। अब सारे पॉइंट को रैप करके डबल कर लीजिए अगर आपने सही लगाया है तो। सबने लगा लिया? यस मैम। यस मैम। तो थोड़ा हमें सीएमपी पॉइंट को का आइडिया हो गया कि सीएमपी पॉइंट कहाँ पर आते हैं। खासकर लीवर और स्प्लीन का पूछा जाता है, मैं बता दूं आपको। मैम मैं अभी लगा रही थी, लीवर और स्प्लीन एकदम अंगूठे के नाखून के बाजू में ही आ रहे, मतलब नीचे नहीं आ रहे, जैसे थोड़ा बाकी तो थोड़े नीचे आ जाते हैं ना,
नहीं, ये जहाँ खत्म हो रहा है वहीं पे साइड साइड में यिंग yang बॉर्डर पे आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। वात जॉइंट के ऊपर, शाफ्ट पे, बोन की शाफ्ट पे। Yes. तो आप लोगों को एग्जाम में देखिए सीएमपी पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए या इसकी फोटोकॉपी अपने सामने लगा लीजिएगा। मुझे पता है याद नहीं रहता, लेकिन अगर आपने आज लगाया है तो कुछ तो याद रहेगा डेफिनेटली। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकल करने से ये माइंड में सेट होता है। आपको पता चल गया कि हैंड में एक ऐसा सीएमपी है जो पित्त जॉइंट के नीचे है ना? और फुट में भी एक ऐसा सीएमपी है। फुट में कौन सा था? थर्ड फिंगर का फैट, फैट वाली मेरिडियन में। फुट में था Factory. फाइब्रॉइड मेरिडियन में, जिसमें दो सीएमपी थे। ठीक है, और लीवर और स्प्लीन का वात जॉइंट के ऊपर है। बाकी सब में पित्त जॉइंट के ऊपर है, वैसे ही है। और फाइब्रॉइड मेरिडियन में दो सीएमपी हैं। एनडी मेरिडियन में 3 सीएमपीज हैं। जी। चलिए, अब आज हम लोग थोड़ा सा टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ते हैं। आपके बुक में आपने शायद ये जो लिम्फ का चैप्टर है, लिम्फ के चैप्टर में आपने 5 टाइप के सीएमपी पढ़े थे 5 टाइप के सीएमपी, सॉरी सॉरी, 5 टाइप के टॉन्सिल्स, जो लिम्फ में ट्रिटाइस 3 में लिम्फ का चैप्टर है। यस मैम। हाँ, तो ये बताइए कि टॉन्सिल्स कितने प्रकार के होते हैं? मैम 5 टाइप के होते हैं। अरे नाम बता दीजिए भाई। नाम? पैलेटिन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल लेंगुअल टॉन्सिल, और लिम्फेटिक लैरिंजियल। टॉन्सिल। लिम्फेटिक लिम्फेटिक? टॉन्सिल ये लिम्फेटिक टॉन्सिल क्या होता है? अंदर। लिम्फेटिक शायद, सॉरी मैम, ये नहीं है। ट्यूबुलर टॉन्सिल होगा। हैं? यस ट्यूबुलर। मैम, ट्यूबुलर ट्यूबल, नहीं होगा, कुछ ट्यूबलर नहीं है। होता। और ट्यूबुलर एक क्या होता है? ट्यूबल, ट्यूबल। 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 ओके हाँ मैम, याद नहीं आ रहा था ना, तो थोड़ा ऐसे ही। हाँ, नहीं, वेरी गुड। एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो आप लोग। शायद एक होता है पैलेंटाइन समथिंग, कुछ पैलेंटाइन टॉन्सिल है कुछ। पैलेंटाइन, ये पैलेटाइन, पैलेटाइन, ट्यूबल, पैलेटाइन। पैलेटाइन, पैलेटाइन, ओके। हम्म। तालु टॉन्सिल, हिंदी में लिखा हुआ मैम, तालु टॉन्सिल। तो पैलेटाइन टॉन्सिल जो आपके तालू के ताल पीछे होता है। ठीक है। और ट्यूबल टॉन्सिल नेजल कैविटी के पीछे होता है, ये दिखाई नहीं देता। और जो ट्यूबल टॉन्सिल है, इसका देखिए, जितने भी प्रकार के टॉन्सिल है, इनका रोल क्या है? इनका रोल क्या है, क्यों होते हैं टॉन्सिल्स? मैम, एयर कैविटीज होती है जो मॉइस्चन करती एयर, जब हम सांस लेते हैं उसको। नहीं नहीं, तो बैक्टीरिया इनका होते हैं इनका उनको। रोल है बैक्टीरिया जो आ जाते हैं उनको, उनसे लड़ना और उनको किल कर देना। तो जो ट्यूबल टॉन्सिल है, इसका रोल क्या है? आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। ट्यूबल टॉन्सिल क्या करता है? ये जो स्टैचिन ऑडिटरी ट्यूब है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्यूबल टॉन्सिल दिया गया है। यानी जो कान की सुनने वाली नलिका है, उसकी रक्षा करना। और अगर जैसे आपको देखिए, अक्सर हमें क्या होता रहता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है अक्सर।
मौसम वेदर चेंज हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन। तो ये अगर ट्यूबल टॉन्सिल ना हो तो गले से कान की ऑडिटरी ट्यूब को डिस्ट्रॉय कर देगा, वहां पर इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए टॉन्सिल्स की जरूरत पड़ी। तो ट्यूबल टॉन्सिल एक्चुअली क्या करता है कि ऑडिटरी ट्यूब को प्रोटेक्ट करता है। तो मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास आता है जिसको कान में दर्द है, तो आप उससे पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, क्या इसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है, गले में इन्फेक्शन हो गया? तो बोलेगा कि बहुत दिनों से इसको गले में खांसी थी, ठीक ही नहीं हो रही थी, एंटीबायोटिक का कोर्स किया, एंटीबायोटिक का कोर्स किया। तो आप समझ जाइए कि इसकी ट्यूबल टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से ऑडिटरी ट्यूब में इन्फेक्शन फैल गया है। तो हमें ट्रीटमेंट कान का नहीं देना है, कान का तो देंगे ऑब्वियसली जिसमें इन्फेक्शन हो गया, लेकिन ट्यूबल टॉन्सिल का भी ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्यूबल टॉन्सिल के पॉइंट आपके बुक में दिए हुए हैं, LY1A और LI18। LI18 आपके कहाँ पर होता है? मैम ये कान के पास होता है। LI18 हाँ जी, ये लार्ज इंटेस्टाइन का 18 नंबर पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन का। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन खोलिए, टिटाइस गले पे होता है। टिटाइस 4 खोल के देख लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं चाहती हूँ बुक खोलें आप, बताइए कहाँ पर है। LI मेरिडियन खोलिए, मिल जाएगा। हाँ जी मैम, ये गले पे होता है। LI18 मिला सबको थ्रोट में? यस। और LY1A कहाँ मिलेगा? LI1, LY1 LY1A कहाँ मिलेगा? स्टार्ट। मैम हैंड पे। हाँ हैंड पे मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पर मिलेगा LY1A? हैंड में और कहाँ पर? कान के नेल के बेस में, जॉइंट के ऊपर, वात पित्त कफ जॉइंट के पास। मैम जो जॉइंट है नेल का उससे थोड़ा सा हाथ जॉइंट पे। वन थंब में वात सॉरी जॉइंट से थोड़ा पित्त जॉइंट के ऊपर। पित्त जॉइंट के ऊपर मिलेगा LY1 में। यस, क्यों? क्योंकि LY1, 1-1, 1-2 और उसके बाद 1A आता है, बने। और ये ट्यूबल टॉन्सिल का स्पेसिफिक पॉइंट है। मैम एक एक कॉल आई आज मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि उनकी एक पेशेंट है, उनकी मदर है 47 ईयर की, और उनके कान से लगभग 2-3 महीने से पूरे टाइम पस आ रहा है, और ईएनटी वगैरह को उन्होंने दिखा लिया। तो कान के पॉइंट के साथ ये ट्यूबल टॉन्सिल का पॉइंट दिया जा सकता है उनको, यस, ये ऑफ कोर्स देना और चाहिए। और फुल डे उनके कान से पस थोड़ा थोड़ा आता रहता है, दोनों कानों से। पस आने का मतलब है कि जो कान का पर्दा है वो जी मैम। फट गया है, कान से परफोरेशन बोलते हैं, परफोरेशन हो रही है। ओके मैम। मैम तो हाउ टू कनेक्ट दिस ईयर प्रॉब्लम विथ किडनी? नहीं, ये किडनी तो अगर जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कि सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, जी। तो आप किडनी से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। ये इन्फेक्शन होके कहीं ना कहीं ये पर्दे पे प्रेशर आया है। मैम जिस साइड का ईयर होगा, अगर लेफ्ट ईयर है तो लेफ्ट हैंड भी करेंगे ट्रीटमेंट हाँ या जी, दोनों? हाँ जी। लेफ्ट हैंड। एक पॉइंट है, ऑल 5 टाइप के टॉन्सिल का पॉइंट है, कौन सा है? मैम LY12। 1-2 CMP जी। पॉइंट, यस। ऑल 5 टाइप के टॉन्सिल का CMP पॉइंट है। अच्छा मैम, यदि किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो, 50% लॉस हो चुका हो, और वो एज रिलेटेड ना होकर स्पेशल टाइप का हो जिसमें कि नर्व्स रिलेटेड है, वो ड्राई हो गई हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए जिनके फ्लूइड एकदम ड्राई हो गया, तो बहुत सारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो नर्व सप्लाई है ना आपके सेंस ऑर्गन में, वो नर्व ही बिल्कुल सूख के फिनिश, मतलब उसमें कंडक्शन ही नहीं होता जो कान तक आ रही है। जी, वो डॉक्टर ने यही बताया था कि स्पेशल टाइप का हियरिंग लॉस बोला जाता है जो रिवर्सिबल नहीं है। क्या हमारे इसमें एक्यूप्रेशर में रिवर्सिबल है? नहीं, नहीं होगा।
नहीं, जो नर्व खत्म हो गई वो रिवर्स नहीं होगी। तो उन्हें मशीन ही लगानी पड़ेगी। यस। और मैम जो कान का पर्दा आपने बताया वो उनका ये केस में ये फटा हो हो तो जाएगा, वो है वो हो रिवर्सिबल, जाएगा। वो हो सकता है मैम। हाँ जी, हाँ तो जी। मैम ये नर्व ओके फाइन। रीजनरेट नहीं हो सकती जो ड्राई हो गई है? नर्व रीजनरेट नहीं होती है। मैम इसके कॉज क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, अगर किसी भी बीमारी में कोई भी नर्व सप्लाई ब्लॉक हो गई, बंद हो गई, डैमेज हो गई, अगर, या तो आपको पता हो एग्जैक्ट इतने, क्योंकि जो जहां पर गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन से सप्लाई बढ़ानी है, तो इतने स्पेसिफिक, इतनी डीपली ट्रीटमेंट हम लोग एक्यूप्रेशर में नहीं कर पाते हैं। ये एक्यूपंक्चर में ही पॉसिबल है, वो भी कुछ ही लोग हैं जो ऐसी चीजें कर सकते हैं कि गैंग्लियन से सप्लाई को बढ़ाना वापस से। और एक बार सूख गई नर्व तो खत्म हो जाती है, ये ध्यान रखिए। नए नए में, ताजा ताजा में तो हो जाती है, वो तो एलोपैथिक में भी हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे अगर खत्म हो गई, कंडक्शन खत्म हो गया, तो वो डैमेज हो जाती है नर्व। तो इसलिए इस ऐसे केस को आप हाथ में ही मत लीजिए, वरना आप कहेंगे ये थेरेपिस्ट बेकार है। आप बोल देंगे डायरेक्ट पेशेंट को कि नहीं हो सकता, सॉरी, तो वो कहेगा इट्स अ गुड थेरेपिस्ट कि उन्होंने क्लियर बता दिया, है ना। नहीं मैम, ये तो घर का ही पेशेंट है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं? एक्यूपंक्चर ट्राई कर सकते हैं? नहीं, मैंने करके देखा है, नहीं मिला मुझे, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने एक ओके। पेशेंट पे करके देखा है। जी जी। बाकी आपकी इच्छा है। मैम मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगी उनकी। तो टॉन्सिल्स हो गया, हमने पढ़ा पैलेटाइन टॉन्सिल, दूसरा ट्यूबल टॉन्सिल। मैम फिर, माप बिंदु मतलब क्या होता है? माप बिंदु नापने के लिए? हाँ, मेजरमेंट पॉइंट। तो कैसे लेंगे मैम? जैसे LI-18 का दिया है, माप बिंदु है टीथ इसका के लिए। नाम है मेजरमेंट पॉइंट, एमपी पॉइंट उसको कहते हैं, एमपी। अच्छा, ओके। मैं मास्टर उनको पॉइंट। एक मिनट टॉन्सिल का फोटो ढूंढ रही हूँ कि आपको मिल जाए मुझे। मेरे पास टॉन्सिल्स का पूरा पिक्चर था, अभी मिल नहीं रहा है मुझे। फेरिंग्स, लैरिंग्स सबका है, टॉन्सिल्स का नहीं मिल रहा है। आप अपने अपने फोन में इंटरनेट खोल के 5 टाइप टॉन्सिल्स डालिए, 3 टाइप के आपको दिखेंगे, दो नहीं दिखेंगे, क्योंकि 2 टॉन्सिल इंटरनल होते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपको टॉन्सिल्स नजर आ रहा है, दोनों तरफ बढ़ा हुआ है टॉन्सिल, नजर आ रहा है। यस। ये वाली पिक्चर देखिए, जो बिल्कुल साइड में पिक्चर है, इसमें देखिए पैलेटाइन टॉन्सिल कहाँ है। पैलेट यानी आपका जो अपर पैलेट है ना, टंग के ऊपर जो मुंह का अपर पैलेट है, उसके पीछे बैक में है, तो इसको कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है। और जो फेरिंजियल टॉन्सिल है वो इसके ऊपर होता है, फेरिंग्स जहां से स्टार्ट होता है नेजल कैविटी के एंड में, फेरिंग्स स्टार्ट होता है, तो वो वहां पर होता है। तो पैलेटाइन टॉन्सिल आपको फिर भी नजर आ जाएगा, अगर इनलार्ज होगा ना तो पैलेटाइन टॉन्सिल नजर आ जाता है। जो आपके बीच में ये यूव्यूला लटक रही है, जो सेंटर में मुंह के लटक रही है ना, दैट इज कॉल्ड यूव्यूला, जिसको आप घंटी भी कहते हैं। उसके दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट में, इंक्रीज हो जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर में।
बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, देखिए ये एक्सेस बढ़ गया है टॉन्सिल। तो इसको कहते हैं, दैट इज पैलेटाइन टॉन्सिल, जो नजर आता है। और फेरिंजियन टॉन्सिल बिल्कुल ऊपर नेजल कैविटी खत्म होती है, वहां पर फेरिंग शुरू होता है, वहां पर होता है, इसलिए नजर नहीं आता है। और ट्यूबल टॉन्सिल दोनों के बीच में होता है, पैलेटाइन के और फेरिंग्स के बीच में होता है। तो ये भी जहां पर नेजल कैविटी फिनिश होती है दैट इज ट्यूबल, और पीछे फेरिंग शुरू होता है वहां पर फेरिंजियल। तो दोनों ऊपर नीचे होते हैं। और लिंगुअल टॉन्सिल होता है जहां पर टंग खत्म होती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मुंह को वाइड खोल के डॉक्टर टॉर्च की सहायता से लिंगुअल टॉन्सिल देखते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल भी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तभी दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं दिखाई देता। तो सबसे कॉमनली जो है इन्फेक्टेड टॉन्सिल है दैट इज पैलेटाइन टॉन्सिल, वेरी कॉमन। ठीक है। ट्यूबल मैम टॉन्सिल। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। अभी जैसे नेक के बिल्कुल नीचे की तरफ मेरी फेस देख पा रहे हैं आप? हाँ जी। मैम ये वाली जगह पे अगर दोनों साइड कुछ ऐसे महसूस हो रहा हो, कुछ गांठ है, तो ये क्या चीज कहलाती है? इट कुड बी टॉन्सिल, ओ, लैरिंजियल टॉन्सिल हो सकता है। ओके, दोनों तरफ गांठ होना। हाँ, लैरिंग्स के दोनों टॉन्सिल्स दोनों साइड होते हैं, दो दो होते हैं। ओके ओके। तो इससे बोलने में तकलीफ होती है। मैम तकलीफ तो कुछ भी नहीं आई, मगर ऐसे कुछ महसूस हो रहे हैं यहाँ पर। ओके। फेरिंजियल टॉन्सिल जो ऊपर होता है, लैरिंजियल थोड़ा नीचे होता है। और फेरिंग्स अगर नीचे कोई दिक्कत होगी, मान लीजिए आपके फूड पाइप में या आपके लोअर साइड में कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, उसके बाद ही इन्फेक्शन नीचे आता है। तो निशा दीदी आप हैं, सुन रही हैं, क्लास कर रहे हो आप? निशा पेरीवाल दीदी। ओके। तो ये 5 प्रकार के टॉन्सिल हैं। देखिए, अगर फूड पाइप में दिक्कत आएगा तो फेरिंजियल टॉन्सिल भी इन्फ्लेम्ड, तो आपको दर्द यहां पर फील होगा, इस जगह। ठीक है। अगर बोलने में तकलीफ है, लैरिंजियल टॉन्सिल इन्फेक्टेड होगा, तो आपके बोलने में और फिर यहाँ पर चेस्ट में तकलीफ होगा उससे। और अगर कानों में इन्फेक्शन आ रहा है तो ट्यूबल टॉन्सिल का उपचार करेंगे। पैलेटाइन टॉन्सिल बढ़ा है तो वो आपको नजर आएगा, है ना। और उसमें आपके मुंह वगैरह जबड़े में खाने पीने में दर्द होगा, और फीवर भी आएगा। कोई भी टॉन्सिल इन्फेक्टेड होगा तो फीवर आएगा। तो इस तरह से आपने 5 प्रकार के टॉन्सिल का, इस बुक में पांचों तरह के टॉन्सिल का उपचार दिया हुआ है। और टिटाइस 5 खोलेंगे तो आपको देखिए ये चार्ट, 1 मिनट, ये चार्ट आपको 5 टाइप के टॉन्सिल्स का एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें आपको समझा के लिखा हुआ है, एवरी टॉन्सिल, देखिए टॉन्सिल्स क्या है, फोकस ऑफ डिस्टरबेंस। तो अगर पैलेटाइन टॉन्सिल में दिक्कत आ रही है, तो कहाँ कहाँ खराबी होने की वजह से पैलेटाइन टॉन्सिल में दिक्कत आ सकती है? राइट साइड में, राइट लीवर लोब का बिलियरी डक्ट में हो सकता है। सिस्टिक डक्ट, यानी जो गॉलब्लेडर की डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट में हो सकता है। पित्तग्राही नलिका, कोलेडोकल डक्ट, इसमें दिक्कत हो सकती है। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट लीवर लोब, लेफ्ट बिलियरी डक्ट, लीवर का ही लेफ्ट लोब जो सेंटर में आता है। कॉमन सीबीडी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है। और अगर यहां पर आपके पैलेटाइन टॉन्सिल में दिक्कत आ रही है, दोनों साइड सूजा है और ये ट्रीट नहीं हुआ, तो बाद में लीवर पे इफेक्ट आएगा, या लीवर पे इफेक्ट आ चुका है तो भी पैलेटाइन टॉन्सिल बार बार सूज जाते हैं।
मैम हमारे ये जो जॉ लाइन है जहाँ ये सारे टॉन्सिल्स और ये हैं, यहाँ पर हमारा जैसे लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे ऑर्गन्स भी तो प्लेस, उसका नहीं भी नहीं, तो कुछ। वो अलग चीज आप कैच कर रहे हो, वो टंग डायग्नोसिस अलग चीज है। नहीं नहीं, टंग डायग्नोसिस में नहीं। हाँ। जो हमारी ये चिन है और चिन के नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है, पूरी लाइन जो नेक का जो एंड हमारा खत्म होता है, हम्म। कान तक जो जाता है, इसमें भी हमारे पूरी ऑर्गन्स जगह, जैसे लीवर, गॉल ब्लेडर, ये मैंने कहीं पढ़ा था मैम। देखिए है क्या हमारे, ऐसे? मैं बताऊं, पूरी बॉडी में हर जगह हमारी बॉडी के करेस्पॉन्डेंस को प्लेस करके इमेजिनेशन से ट्रीटमेंट बताया गया है। आप जितनी थ्योरी, जितनी थेरेपी सुनेंगे ना, वो ह्यूमन सिर में, स्कैल्प में पूरी बॉडी और उस पे अलग अलग ऑर्गन को इमेजिन किया जाता है, और वो भी जी। अलग अलग जगह अलग तरह से। जो आप सुजोग करेस्पॉन्डेंस पढ़ते हैं उसमें जापानीज करेस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे तो मिडिल फिंगर इज हेड, जैसे हाथी की सूंड होती है। तो आप उसमें मत जाइए, हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो कौन सा टॉन्सिल इन्फेक्टेड है और उसको किस ऑर्गन से हम को रिलेट करेंगे, क्योंकि टॉन्सिल्स आर द फोकस ऑफ डिस्टरबेंस। जी। इसी तरह अभी टीथ पढ़ेंगे तो टीथ भी फोकस ऑफ डिस्टरबेंस है कि नहीं नहीं? नहीं, वो मैम आप जो बता रहे हो ना, मैं उसी से कोरिलेट कर रही थी कि राइट साइड में ही हमारा जहाँ पर ये टॉन्सिल्स है, इसी के साथ में लीवर भी आता है। तो भी आपने कहा ना, या तो लीवर इफेक्ट है तो टॉन्सिल्स आएगा, या टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन ज्यादा है तो लीवर में प्रॉब्लम आएगी। मैं उससे कोरिलेट कर रही थी इसे। अच्छा, टॉन्सिल दोनों साइड है वैसे, राइट लेफ्ट। जी जी। अगर राइट साइड का है बढ़ा हुआ है खाली, तो लीवर का राइट लोब, और लेफ्ट साइड का ओनली बढ़ा है तो लीवर का लेफ्ट लोब। लेकिन दोनों बढ़ा है, बच्चों में देखिए हो जाता है अक्सर। तो इट डज नॉट मीन कि उनका लीवर खराब हो रहा है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है। ओके। हो सकता है टॉन्सिल्स ट्रीट नहीं होता तो लॉन्ग टर्म में जाके लीवर पे उसका इफेक्ट आता है। सिमिलरली फेरिंजियल टॉन्सिल, जहां पर ऊपर फेरिंग्स स्टार्ट होता है, अगर वो बढ़ा है तो कहाँ प्रॉब्लम दे सकता है? यूरोजेनाइटल ऑर्गन, जैसे किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। फीमेल है तो वेजाइनल प्रॉब्लम, जो बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है, यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब, एडिनेक्सा। तो इनसे जुड़ी प्रॉब्लम, मेल है तो प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनस, सेमाइनल वेसिकल, जो भी जितने भी यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स हैं, गोनैड्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या बार बार परसिस्ट हो रही है तो फेरिंजियल टॉन्सिल इंक्रीज हो जाता है, फोकस ऑफ डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है। इसके बाद लैरिंजियल टॉन्सिल, जो स्वर, लैरिंजियल मतलब स्वर यंत्र संबंधी टॉन्सिल। तो इसमें प्रॉब्लम कब होगी? देखिए ये आपको यहां पर तकलीफ देगा, इस जगह, इस जगह। मम्स में भी इस जगह तकलीफ होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड है, मम्स। लेकिन बोलने में इधर की ओर यहां से यहां तक तकलीफ आ रही है, दैट कुड बी रिलेटेड टू इसोफिगस, फूड पाइप, स्टमक। स्टमक का जो कार्डिया, जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां से फूड, इसोफिगस स्टमक से कनेक्टेड है। फिर स्टमक की बॉडी एंड स्प्लीन, तो स्टमक स्प्लीन से कनेक्टेड हो सकता है लेरिंजियल टॉन्सिल। और ट्यूबल टॉन्सिल, जिसमें गले से इन्फेक्शन कान में जाने से रोकता है, तो कान की दोनों के बीच में ट्यूबल टॉन्सिल दिया हुआ है। तो अगर बार बार इन्फेक्शन होके हो रहा है तो अंत में ये रोक नहीं पाता, ट्यूबल टॉन्सिल भी इन्फेक्टेड हो गया तो चला जाएगा इन्फेक्शन। तो ये रिलेट करेंगे हम लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लंग्स में ब्रोंकीज, ट्रैकिया, और लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, फ्लेक्सर्स, ये सब कनेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो बार बार अगर हो रहा है, बना हुआ है इन्फेक्शन, रिपीटेड हो रहा है, तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का हम सीएमपी पॉइंट लेंगे, ध्यान रखिए। आप डायग्नोस मत कर दीजिए खराब हो गया किसी को भी, सिर्फ चुपचाप उसका सीएमपी पॉइंट ले लीजिए उस ऑर्गन का। और लिंगुअल टॉन्सिल यानी टंग से रिलेटेड टॉन्सिल है, तो इट इज कनेक्टेड विथ हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लिंगुअल टॉन्सिल की प्रॉब्लम में, जिसमें निगलने में दिक्कत होगी, जीभ से कुछ भी जीभ के पीछे होता है। ठीक है।
तो हम हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का सीएमपी पॉइंट लेंगे। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। कल हम लोग टीथ और साइनस के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको मैं एलर्जी का लिखवाती हूँ, एलर्जी के पॉइंट्स बताती हूँ। जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। आपने एडी एडी मेरिडियन का चैप्टर पढ़ा था, कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? Yes. यस मैम। ओके। एलर्जीज के लिए सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है LY2, क्योंकि ये टीथ का पॉइंट है। डेंटल फोकी में इसको लेते हैं और इसको सिडेट करेंगे। और हम लोगों ने कल भी बात की थी स्प्लीन 1 एंड स्प्लीन 2। ये पॉइंट किस साइड होगा? ओनली लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और एक पॉइंट होता है पेंक्रियास का PN1A। ये पेंक्रियास का सीएमपी पॉइंट है। अभी हमने पैरों में लगाया था पेंक्रियास का PN1A और लिवर का लिवर 1A लगाया था ना। Yes. चूंकि राइट साइड लगाया था इसलिए इसको सीएमपी पेंक्रियास का बोलेंगे। ठीक है। ये सब एलर्जी के केस में देना ही देना है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक टाइप की एलर्जी है, मैम फोटोटॉक्सिसिटी में क्या दे सकते हैं? अभी आइस की बात नहीं कर रहे, आंख से पानी वानी आ रहा है, छींके आ नहीं, रही आँख हैं। आँख का नहीं कह रहे मैम, हाँ, फोटोटॉक्सिसिटी स्किन का ही। यही देंगे। जनरल पॉइंट लिख लीजिए, AD2 AD3। ये हर एलर्जी में दे सकते हैं, चाहे इस आपका स्किन का है तो स्किन का पॉइंट ऐड कर सकते हैं। AD1B CMP पॉइंट, लिवर 3, LU11 और LU10D। यू जैसे आपको जिस आंख नाक से पानी आ रहा है, छींके आ रही हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक, इन सब केस में जो जनरल एलर्जी है ये वाला पॉइंट काम करता है। ठीक है। और मैम ऊपर वाला जो ऊपर बताया वाला आपने वो देंगे ही देंगे। किसी भी टाइप की एलर्जी में पहला ट्रीटमेंट यही देंगे। हो सकता है इसी से ठीक हो जाए। लेकिन ये कॉमन एलर्जी जो आप ये मेडिसिन ले लेते हैं LCZ वगैरह, देखिए लंग्स ओपन इनटू स्किन,
तो लंग्स का भी पॉइंट लिया गया है। इसके अलावा छींक, जो भी इन्वायरमेंटल में चेंजेस आने से बॉडी में एलर्जी का रिएक्शन होता है तो वो सबसे पहले लंग्स पे अटैक करता है। तो एडी एलर्जी की मेरिडियन है, और साथ में लीवर 3 पॉइंट को जरूर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 पॉइंट का प्रोटोकॉल है जो हमें देना ही देना है। अगर पर्टिकुलर ओके कोई है, जैसे एलर्जिक एस्थमा, अगर किसी को एलर्जिक एस्थमा है तो आप इसमें स्प्लीन 6, ऊपर वाले प्रोटोकॉल में स्प्लीन 6 ऐड कर दीजिए। जो ऊपर प्रोटोकॉल दिया है ना, सेम प्रोटोकॉल में स्प्लीन 6 को ऐड कर दीजिए। जनरल आपको यही काम में आएगा। किसी किसी केस में एलर्जिक कोलाइटिस भी होता है, या मैम एक सभी ये सेडेट होंगे सब एलर्जीज सीडेट, में? एलर्जी के पॉइंट ऑलवेज सीडेट। कोलाइटिस में हमें, कोलाइटिस बॉडी के नीचे के पार्ट में होता है, इसलिए एलर्जी मेरिडियन का AD1 लेंगे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की एलर्जी के लिए। और 1B भी लेंगे क्योंकि ये CMP पॉइंट है, AD1B भी लेंगे। चूंकि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो इंटेस्टाइनल के लिम्फेटिक ट्रंक का पॉइंट होता है LY मेरिडियन में 7 एंड 8। ये LY मेरिडियन में हैंड में आता है, ये लिम्फेटिक ट्रंक का पॉइंट है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में प्लेक्सस पॉइंट, यानी नर्व और ब्लड से रिलेटेड पॉइंट जो सप्लाई ठीक करना हो, तो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, अपर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का पॉइंट है LI1A। और छोटी आंत का भी प्लेक्सस लेंगे तो LI1A राइट साइड और LI1A लेफ्ट साइड, दोनों साइड ले लेंगे। इसी तरह सेम छोटी आंत का होता है मिसेंट्रिक प्लेक्सस, बड़ी आंत का होता है हाइपोगैस्ट्रिक और इलियक प्लेक्सस, और स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है मिसेंट्रिक प्लेक्सस, अपर मिसेंट्रिक और लोअर मिसेंट्रिक। अपर वाला हमेशा राइट साइड लेते हैं, लोअर प्लेक्सस हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं। तो यहां पर हम SI1A दोनों साइड ले लेंगे, बोथ साइड लिख लीजिए। फिर पूरे लार्ज इंटेस्टाइन की लिम्फ का एक मेजरमेंट पॉइंट होता है LI1-1, इसको ले लेंगे। इसके अलावा SCP पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में LI1-1 हो गया। एक आपको सीरस कोटिंग पॉइंट मिलेगा, है ना सीरस कोटिंग पॉइंट, तो वो है LI1C, इसको भी ले लेंगे। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन की लिम्फ का पॉइंट मिलेगा SI1-1, और CMP पॉइंट है SI1B, और सीरस कोटिंग पॉइंट है यानी पेरिटोनियम का पॉइंट है SI1C। तो आपने देखा, प्लेक्सस पॉइंट लिया हमने, CMP पॉइंट लिया, लिम्फ पॉइंट लिया, और सीरस कोटिंग पॉइंट लिया। तो किसी भी ऑर्गन की एलर्जी का ट्रीटमेंट करने के लिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? कुछ जनरल पॉइंट लेंगे, कुछ आप ऑर्गन के पॉइंट लेंगे। अगर यूरिनरी ट्रैक में हो तो कैसे करेंगे? आप खुद बताएंगे अब, अगर समझ में आया है तो आप खुद बताएंगे। जनरल पॉइंट के साथ यूवी के पॉइंट ऐड करेंगे। तो पहला जनरल पॉइंट क्या होगा? AD1। AD1। क्यों? क्योंकि ये लोअर ये पार्ट लोअर का साइड पॉइंट है।
हम्म फिर इसके बाद सीएमपी पॉइंट लेंगे, एडी AD वन 1 बी। B। हम्म अब आएंगे हम यूरिनरी ब्लैडर पे। तो यूरिनरी ब्लैडर का सीएमपी पॉइंट हम्म कौन सा है? यूबी वन UB 60 66B। बी। वेरी गुड, ये सीएमपी पॉइंट हो गया। इसके बाद लिम्फ का पॉइंट लेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, वो है 66D। इसके बाद एक प्लेक्सस का पॉइंट है 66C, वो भी ले लेंगे, प्लेक्सस का पॉइंट है। फिर पेरिटोनियम यानी SCP पॉइंट, सीरस कोटिंग पॉइंट यानी पेरिटोनियम पॉइंट, वो क्या है? 66 UB E। 66A। और चूंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो यूरेथ्रा का भी पॉइंट लेंगे, यूरेथ्रा में जलन होने लगती है, तो यूरेथ्रा का पॉइंट आप ले सकते हैं 65। यूरेथ्रा का एक एंटीरियर पोर्शन का भी पॉइंट है, एक पोस्टीरियर पोर्शन का भी पॉइंट है, वो भी आप ले सकते हैं। या जनरल आप यूरेथ्रा का पॉइंट आपने 65 ले लिया। एंटीरियर पोस्टीरियर में स्पेसिफिक है तो हमारे बुक में दिया हुआ है 51A पोस्टीरियर का और 52 एंटीरियर का। तो अभी समझ में आया कि कैसे हमें प्रोटोकॉल बनाना है किसी भी का भी इन्फेक्शन है तो प्रोटोकॉल कैसे बनाए। एलर्जीज, इन्फेक्शन, कोलोन में था, एडी के साथ कोलोन के पॉइंट ले लिए। यूरिनरी ब्लैडर में तो एडी के साथ यूरिनरी ब्लैडर का ले लिया। अगर लंग्स में है, लार्ज इंटेस्टाइन में है तो वहां का ले लिया। जेनाइटल ऑर्गन में है तो इस तरह से हमें प्रोटोकॉल बनाना होगा। तो आज आपने सीएमपी पॉइंट नहीं लगाया है तो लगा लीजिए अपने हैंड्स में और फुट में आज। मैम, एक 2 साल के बच्चे को एक तो पैर पे रैश आ जाता है, रफ स्किन हो जाती है और वहां पर रैश बन जाता है, और एक उसके पीछे बुटक्स पे वहां भी रैशेस आ जाते हैं, और एक उसको कई बार, अब इस वक्त तो गाल पर नहीं आया हुआ है, गाल पर भी आ जाता है। ये 3 जगह उससे रैशेस आते हैं। तो उसमें 2 साल का बच्चा तो ये नहीं लगवाएगा मेथी वगैरह, तो कलर लगा सकते हैं? कुछ कलर बताएंगे आप? तो ब्लैक कलर ही लगाएंगे। ओके, कहाँ लगाएंगे ब्लैक कलर? तो एडी मेरिडियन लीजिए, स्किन की मेरिडियन लीजिए, जी लिवर 3 लीजिए, जी लंग्स की मेरिडियन LU11 और 10D लेंगे जी क्योंकि स्किन पे है ना, तो लंग्स जी ओपन इनटू स्किन। जी जी, इन सभी पे ब्लैक कलर लगा दे। हाँ जी। एडी और स्किन का सीएमपी पॉइंट? जैसे आपने कैसे ये एज्यूम किया कि 2 साल का बच्चा मेथी नहीं लगवाएगा? मैम वो हटा देगा, मैंने एक बार ट्राई किया था। नहीं, फिर से मैम नहीं लगवाते हैं बच्चे। मदर को बोलिए सोते समय लगा देगी। आप मार्क कर दीजिए, ब्लैक कलर लगा दीजिए, मदर को बोलिए "हाँ, मेथी दाना सोते समय लगा देगी"। जी ठीक है। अब बच्चे को थोड़ा बोलना मैम पड़ेगा। पेंटिया भी। जी, क्या मैम? बच्चे को बोलना पड़ेगा अगर आपने नहीं हटाया तो मैं 3 स्टार दूंगी आपको, ओके नहीं ओके। हटाया तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। थोड़ा बच्चे को ना ऐसे करना पड़ता है। जी जी, थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। कल आइदर हम लोग टीथ और साइनस पढ़ेंगे, नहीं तो आयुर्वेदिक भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वी हैव ओनली 2 days लेफ्ट। 2 दिन की क्लास और है तो उसमें आयुर्वेद आप लोगों को क्या पढ़ना है? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ना है या TCM ही पढ़ना है? आयुर्वेदिक मैम आयुर्वेदिक करा दीजिए। ठीक है। हम्म आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का आप लोगों में चक्रास हैं शायद, आयुर्वेदिक चक्रास है। और आप लोगों में ब्रेन स्पाइन है या ब्रेन है, कुछ है। चरक 1 और चरक 3 है ना? स्पाइन तो मैम 2 में है शायद, इसमें 3 में हमारा आप लोगों का क्या है सेमेस्टर में? सेमेस्टर 3 में मैम धातु
दोषर और वो वात पित्त कफ। ओके, ठीक है, चलिए वात पित्त कफ करा दूंगी और धातु का भी रिवीजन करा दूंगी। साथ में मैम वो मेगा मेरिडियन और मेगा मेरिडियन है, यस। जी हिपोक्रेट्स है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, नमस्कार। थैंक यू।